ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। मन पर अपने नियंत्रण क्यों नहीं होता? गुरु बताते हैं कि मन पर नियंत्रण इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी हमें अपने बारे में सही से पक्का कल्याण का विचार नहीं है। जैसे अगर कोई 10 दिन का भूखा हो, 1 महीने का भूखा हो और जिसको वो जानता भी ना हो वो भी आकर कह दे कि जो खाना उसको मिला है उसमें जहर है, तो वो खाना नहीं खाएगा। जबकि उसको जानता भी नहीं है, उसको जहर डालते हुए देखा भी नहीं है, फिर भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है इंसान। लेकिन जो गुरु हमको बताते हैं, जो गीता हमको बताती है, शास्त्र हमको बताते हैं, उस पर हम पक्का भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि ये जन्म जन्म की हमारी पड़ी हुई आदत है, स्वभाव संस्कार है। इसी के कारण हम इसको अपने जीवन में सही लगाते नहीं हैं, इसलिए हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वरना पड़े, कितने सारे संत थे जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा। मीरा ने तो एक बार में ही अपने मन पर निश्चय बना लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। प्रहलाद ने तो एक बार बिल्ली के बच्चे जिंदा देखे आवा से निकलते हुए तो पक्का निश्चय बना लिया कि भगवान के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, पक्का निश्चय कर लिया। कितने सारे भक्त हुए जिन्होंने एक बार में ही पक्का कर लिया। लेकिन हम सब लोग रोज सुनते हैं, रोज गुरु की शरण में बैठते हैं, सत्संग भजन में भी जाते हैं और सुनते भी हैं तरह तरह की मिसालें, फिर भी हम पक्का क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी ये कमजोरी है, हमारा अपना कल्याण करने का विचार नहीं है। अब यही कमी हमको ले डूबेगी, हमको कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा ही संकल्प हमको ऊपर उठाता है और हमारा ही विकल्प हमको नीचे की ओर ले जाता है। रोज गुरु हमको समझाते हैं, बताते हैं कि देखो अपने संकल्प को इतना मजबूत करो कि तुमको कोई नीचे गिरा ना पाए। अपने मन को ऐसे साध लो, ऐसा साध लो कि अब ये फिसलने न पाए। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरुमती रंगलाल। मन को अपने बताओ कि तुम तो भगवान के ही स्वरूप हो, बार बार नीचे की ओर क्यों गिरते हो? बार बार तुम्हारे ऊपर क्यों ये प्रभाव पड़ जाता है? क्यों दूसरों का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ जाता है? क्यों तुम उद्धार के बारे में नहीं सोचते हो? तुम तो भगवान के ही स्वरूप हो, तुम तो स्वयं भगवान ही हो, फिर क्यों नहीं अपने कल्याण के लिए विचार करते हो? ऐसे गुरु कहते इसको बच्चे की तरह इसको समझाना है, बताना है। इसकी भी आदत कैसे पड़ गई है, जितनी जितनी गलियां हमने इसको घुमाई, जो जो हमने दिखाया, जो जो इसके अंदर भरा है, आज उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। गुरु कहते अब इसको भगवान की भक्ति कराओ, भगवान के रास्ते पे चलाओ, संतों का दीदार कराओ, सत्संग भजन की इसकी चाह पैदा करो, तब इसके अंदर ऐसी खुमारी चढ़ेगी, फिर मन एक पल भी संसार में नहीं लगेगा। कबीर तो कहते थे इतना भक्ति में रत थे, इतना भगवान की भक्ति में रत थे, इतना वो खो गए थे कि उनको अब कोई चीज की परवाह ही नहीं थी। कोई कुछ भी उनको कहता उसकी उनको कोई चिंता ही नहीं रहती। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, इतना मन उनका निर्मल हो गया कि कोई उनको गंदा भी नहीं कर पाता। जैसे गंगा का जो जल है उसको कोई गंदा नहीं कर सकता, ऐसे ही भगवान ने कहा अपना हम कल्याण का विचार करें, अपने उद्धार का विचार करें, तो दूसरे का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमको पक्का विचार हो जाए कि अब हमको यहाँ पर नहीं रहना है, ये मृत्युलोक में कोई बचने वाला नहीं है, सबका नंबर लगा हुआ है, किस दिन काल किसको ले जाए, किस दिन कौन बलि चढ़ जाए, कुछ भी पता नहीं है। समय से हमको आज गुरु मिल गए हैं, समय से हमको ये मौका मिल गया, समझ मिल गई, बुद्धि मिल गई, तो हम अपनी सांसें भगवान में लगाए ना, हर समय भगवान की भक्ति में ही रमे रहें। सत्संग जा मिले तो जाए, नहीं जा पाते तो भी भगवान कहते उसी के ही
जाप में रहो, परमात्मा के ही विचार में रहो, परमात्मा के ही भाव में रहो। ऐसा प्रभाव अपने मन पर डालो कि दूसरे का प्रभाव न पड़े। ऐसे भगवान की भक्ति में इसको खो दो कि दूसरी तरफ इसका विचार ही न रहे। एक जो आदमी था तो अपनी बहुत उसकी पत्नी गोरी थी, सुंदर थी। वो छाता लगा करके उसके पीछे चलता था कि पत्नी उसकी जहां भी जाएगी तो वो छाता लगा के जाता था। एक बार एक भगवान का भक्त मिल गया, कहा ये क्या करते हो भाई? कहने लगा इतनी पत्नी मेरी गोरी है और ये कहीं धूप में काली ना हो जाए, गर्दा मिट्टी से इसका रंग ना कहीं दब जाए, इसलिए हम हमेशा इसको छाता लेकर के पीछे पीछे हम चलते हैं। तो कहा कि ऐसे सुंदर तुमने किसी को देखा नहीं? कहा हाँ, इससे सुंदर हमने किसी को नहीं देखा। तो कहा कि अरे चलो तुमको हम ले चलते दिखाने के लिए। कहते वो कहाँ लेकर गया? उसको बरसाने में। अब बरसाने में जाकर के जैसे राधा जी की जब पट खोले गए, दरबार खोला गया और देख करके उन राधा जी की छवि को वहीं पर वो ठहर गया। कहते आज तक वो लौटा नहीं है। ऐसा मन राधा जी में रम गया, उनके चरणों की धूली में लग गया कि दोबारा उठ करके वो आया नहीं, वहीं पर पागल हो गया। ऐसे गुरु हमको भी बताते हैं कि हमारे मन पर इतना प्रभाव पड़े कि किसी और का प्रभाव हमारे ऊपर ना आने पाए, क्योंकि दूसरे का प्रभाव हमको दुष्प्रभाव जैसा हो जाएगा। और यही साधु संगत का, भगवान की भक्ति का, परमात्मा के भजन का प्रभाव हमको यही सुभक्ति करा देगा, सुंदर मेरी भक्ति को कर देगा। संत महात्मा कहते भी हैं कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतों के अलावा और कोई हमारा उद्धार का रास्ता नहीं है, कल्याण का रास्ता है नहीं है। इसके अलावा और कोई हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल सकता, कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने मन पर हमको ये प्रभाव डालना है कि तुम भगवान की भक्ति में रमो। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता? पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तक सोता? कौन से आलस्य में बैठे हुए हो? कौन तुम्हारा उद्धार कर सकता है? कौन तुम्हारा कल्याण कर सकता है? भगवान के बराबर भी कोई है? फिर उनसे ऊंचा क्या होगा जिसमें तुमने मन को अपने लगा रखा है? भगवान से अच्छा क्या होगा जिसमें तुमने अपने चित्त को जोड़ रखा है? एक भगवान के सहारे पर ही सबने अपनी गाड़ी छोड़ दी है। अब जिसने भगवान के सहारे गाड़ी छोड़ दी है उसका तो बेड़ा पार हो गया है। परमात्मा तुम ही हर जगह विद्यमान हो, तुम्हारे से सब कुछ होता है, तुम ही सब करने वाले हो। ऐसा इसके ऊपर प्रभाव डालो अपने मन पर कि किसी का प्रभाव ना पड़े। मन को ये बता दो कि जिसका मन भगवान में लग गया उसका कल्याण हो गया, उसका उद्धार हो गया, उसको शांति मिल गई, उसी को तृप्ति मिली है जो भगवान के शरण में आया हुआ है। भगवान की तरफ जो मुड़ गया है, लग गया है, उसी का ही कल्याण हुआ है। तो इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति में ही इसको जोड़े रहो, हमेशा भगवान में ही इसको लगा के रखो। घोड़े चाहे जितना बिगड़े हों, उछल उछल कर घुड़सवारी करते हों, मगर फिर भी घुड़सवार इतना मजबूती से मोड़ घोड़े को लगाम लगाए और रकाब में पैर टिका रहे तो भी कभी कभी गिर सकता है। अर्थात तन मन बुद्धि कभी कितनी भी विजित हो, कभी कितनी भी परेशान हो, लेकिन आत्म स्थिरता में अगर रम गई तो उसको जो है मजबूती मिलती है। आत्म पद पर बैठे रहो, क्योंकि आत्म पद पर बैठने से ही मन सबका सही होता है। ये आत्मा का ही ये पथ ऐसा है, आत्मा का ही रास्ता जो है यही भगवान से जोड़ने वाला है, अन्यथा और कोई जोड़ नहीं सकता है। परमात्मा के अलावा और कोई हमको रास्ता दिखा नहीं सकता है। कहा बच्चा गर्भ में अपने हाथ पैर सिकोड़े अर्थात समेट कर उल्टी अवस्था में सदा चक्र की भांति ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसी स्थिति में बच्चे को शरीर और मानसिक दोनों प्रकार से अनंत कष्ट और पीड़ा मिलती हुए, अब हाथ पैर सिकोड़ने के कारण शरीर कष्ट और दुर्गंध को और दर्द के कारण मानसिक कष्ट होता है। ऐसे मन से बच्चों को ऐसे समझाना है, मन रूपी बच्चों को, कि अगर तुम नहीं सुधरे, अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो तुम्हारी फिर से वही दशा होगी। एक गर्भ काट करके आए हो और फिर से गर्भ में जाओगे। अब गर्भ का कितना दुख है, गर्भ में कितनी परेशानियां होती हैं,
गुरु कहते हैं उनको बार बार हमको बताना है कि उल्टा लटक के क्या सुख मिलेगा, लेटरिन बाथरूम में रह के क्या तुमको चैन मिलेगी, बदबू में पड़े रहने से कहीं तुमको फुर्ती आएगी। कितना बड़ा गर्भ का वास तुमने काट लिया, कितना बड़ा कष्ट तुमने काट लिया, अब इसमें जाने की कोशिश ना करो, बार बार इसमें फंसने की कोशिश ना करो। इसलिए भगवत भाव में खोए रहो। भगवान को नित्य उपस्थिति जानकर मानकर हर वस्तु जिसमें भगवान दिखते लगते हैं वही भगवत नाम में हमेशा खोए रहो। कहते ऐसा मन बना लो कि हर जगह भगवान दिखता है, भगवान ही विद्यमान है, भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। ऐसी भक्ति करो, ऐसा मन भगवान में लगा लो कि दूसरी तरफ ये जाने ना पाए। इसलिए हमको अपने मन का प्रभाव अपना मन का प्रभाव बदलना है। अब इसको किसी और का प्रभाव ना पड़े, इसलिए भगवान की ओर इसको जोड़ना है कि मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। पड़ेगा प्रभाव इसका, संतों ने कहा भी है अभ्यास के द्वारा इसका प्रभाव होता है। इसलिए इसको अभ्यास कराते रहो और भगवान तरफ मोड़े रहो। जितना ये भगवान में लगेगा उतना ही इसके अंदर फुर्ती, तृप्ति और शक्ति पैदा होगी। और ये जुड़ा लगा भगवान से तो मुक्त ही होगा, ऐसा निश्चय कर लो पक्का मन में और इसको भगवान से जोड़े रहो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल